स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल न्यूज़ गर्ल पर। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कुछ नई खबरें। हाथरस में एक सत्संग के दौरान भगदड़ में 150 लोग घायल हो गए। सत्संग मतलब बहुत सारे लोगों की गैदरिंग होती है, स्पिरिचुअली डिस्कस करने के लिए, कथा करने के लिए। ऐसे वहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे, 20,000 के करीब, जिनमें से 122 लोगों की मौत भी हो चुकी है। उसके बाद बात करते हैं पूरव झा, जो कि अभी बहुत फेमस चल रहे हैं अपनी पैरोडी वीडियोस के लिए। उन्होंने अब बनाई है बियर ग्रिल्स के ऊपर अपनी वीडियो, जो कि 3 जुलाई को आने वाली थी। उन्होंने स्टोरी लगा के बताया है। इसके बाद चले बात करते हैं अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की मूवी छोटे मियाँ और बड़े मियाँ, जो कि बहुत फ्लॉप चली गई है, जिस वजह से डायरेक्टर क्रू मेंबर्स को भी उनकी पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से अक्षय कुमार ने कहा है कि पहले आप सभी क्रू मेंबर्स की पेमेंट कर दीजिए, मेरी पेमेंट अभी होल्ड पे रखे, जब सबकी पेमेंट हो जाएगी तब मेरी पेमेंट करना। उसके बाद बात करते हैं चंद्रिका दीक्षित के दीवाने की। क्या ही बात करें इनकी, तो इन्होंने अपने हाथों पर चंद्रिका विनर के नाम से टैटू बना लिया है, जो आप देख पा रहे होंगे, और इसके लिए इन्हें बहुत ज़्यादा ट्रोल भी किया जा रहा है। इसके बाद एक बहुत ही ख़ास न्यूज़, वर्ल्ड कप जीतने की तो सबको बहुत खुशी थी, मगर हमारी इंडिया टीम वहीं पर फंस गई थी, जो अब वापस आ चुके हैं इंडिया। और अब वो लोग पीएम मोदी जी से मिलेंगे। उसके बाद मुंबई मरीन ड्राइव पर एक पब्लिक रैली भी की जाएगी। इसके बाद बात करते हैं एक यूट्यूबर जिन्होंने गोल्ड स्मगलिंग की है, उनके बारे में। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, हम बात करने वाले हैं मोहम्मद साबिर अली की। उन्होंने एयरपोर्ट पर शॉप लेने के लिए, जो कि बहुत महंगी होती है, उसके लिए पैसे लिए थे अबू धाबी के किसी आदमी से, और 70 लाख रुपए में उन्होंने लीज पर एक दुकान ली थी चेन्नई एयरपोर्ट पे। वहाँ से वो उस आदमी की हेल्प से गोल्ड स्मगल करते थे। वो लगभग 267 केजी गोल्ड स्मगल कर चुके हैं, जिसकी वैल्यू 167 करोड़ से भी ज़्यादा है, वो भी 2 मंथ के अंदर। जब डिपार्टमेंट को इस बात की खबर हुई तो कस्टम डिपार्टमेंट ने उनके एक एम्प्लॉय पर शक किया, और उसके बाद छानबीन के बाद पता चला कि ये लोग गोल्ड स्मगल कर रहे हैं। तो मोहम्मद साबिर अली और उनके साथ उनके सभी एम्प्लॉयज़ को अरेस्ट कर लिया गया है। चलिए अब इसी के साथ बात करते हैं बिग बॉस के बारे में। जैसा कि कल के एपिसोड में दिखाया था कि अरमान मलिक विशाल का मजाक बना रहे थे उनके कंटेंट पे, और बार बार उन्हें कच्चा बादाम करके चिढ़ा रहे थे, जिस पर पीपॉय यानी आकाश अशोक गुप्ता का ट्विटर पे एक पोस्ट आया है कि ये बंदा पता नहीं किस बिहाफ पे विशाल पांडे को ट्रोल कर रहा है कच्चा बादाम के लिए। कम से कम वो अब 2 बीवियां लेकर तो घूम नहीं रहा ना कंटेंट के लिए, और अपनी प्रेग्नेंट वाइफ्स को तो एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा कि वीडियो बनाओ कंटेंट के लिए। उसका कंटेंट तुम्हारे कंटेंट से कई ज़्यादा बेहतर है, और लोगों का भी यही कहना है कि कम से कम विशाल 2 बीवियां लेकर तो नहीं घूम रहा कंटेंट बनाने के लिए। और जैसा कि हमने देखा था कि कल शिवानी, कृतिका, इन सब ने मिलके सना सुल्तान का शेरू छुपा दिया था, जिसके बाद वो बहुत रोने लग गई थी और बहुत ड्रामा भी हुआ था। उसके बाद आज सुबह अगले दिन सुबह की जो एपिसोड दिखाया गया है, उसमें भी वो सुबह उठते उठते शेरू की बात करने लगते हैं और बहस चलने लगती है, जिस पे अरमान कहता है इतनी तो कोई बड़ी बात नहीं थी जितना सना तुम रिएक्ट कर रही हो। तो वो कहती हैं अरमान मलिक को कि अगर आपका बच्चा खोएगा
तब आपको पता चलेगा, जो कि सरासर गलत बात है। हम किसी टॉय को बच्चे से तो कम से कम कंपेयर नहीं कर सकते। और अरमान मलिक ने भी इस पर रिप्लाई किया था कि ऐसा बोलना ठीक नहीं है। इसके बाद सना मकबूल नेज़ी से बोलती हैं कि मैं तुम्हें भमाई बुलाती हूँ और तुम सबसे ऐसे ही बात करते हो, मतलब और कोई तुम्हें भमाई नहीं बोल सकता। इसी के ऊपर बहस चलती रहती है। बहुत ही बोरिंग सा एपिसोड रहा है। और सना मकबूल बहुत ही ज़्यादा डिप्लोमेटिक भी बन रही है, हर किसी की नज़रों में अच्छा बनना चाहती हैं, हर किसी के साथ जाके बैठती हैं। पता ही नहीं चलता कि उनका कोई दोस्त है भी या नहीं है तो कौन है। बस सबसे बात करनी है, सबके नज़रों में अच्छा बन के रहना है उन्हें, किसी से बताना नहीं कि तुम कहाँ गलत हो, कुछ करना नहीं। इसके बाद बिग बॉस इन लोगों को एक टास्क देते हैं जिसमें वो बताते हैं कि चंद्रिका अभी सेफ जोन में है, मतलब वो लास्ट थर्ड है, और मुनीषा और पौलमी बॉटम 2 में है। अगर तुम चाहते हो कि वोटिंग ट्रेंड में चेंज हो तो स्टबर चलाने हैं। 1 घंटा स्टबर चलाओगे तो 1 घंटे के लिए वोटिंग शुरू कर दी जाएगी, और जिसके भी वोट्स बढ़ेंगे उस हिसाब से इन लोगों की पोजीशन चेंज हो जाएगी। मगर इन लोगों को समझ ही नहीं आता कि क्या टास्क है, और अलग अलग टाइमिंग्स के लिए सब किसी को बचाने के लिए, कोई चंद्रिका को बचाने के लिए 10 मिनट स्टबर चला रहा है, कोई 15 मिनट चला रहा है पौलमी के लिए, और ऐसे ही पूरा टास्क ये लोग ख़राब कर देते हैं। जिसके बाद बिग बॉस बाहर वाले को ये जिम्मेदारी देते हैं कि वो पौलमी या मुनीषा में से किसी एक को एविक्ट करें। और जैसा कि हम सबको पता है, अभी बाहर वाले लवकेश कटारिया हैं, तो लवकेश कटारिया मुनीषा को सेव करते हैं और पौलमी को एविक्ट करते हैं। अगर इन लोगों को तो ये टास्क समझ ही नहीं आता। अगर ये पिछले किसी सीज़न में हुआ होता तो वो लोग तो ये स्टबर ही छुपा देते ताकि चंद्रिका की पोजीशन चेंज ना हो, जो चंद्रिका को बचाना चाहते थे। मगर ये लोग तो चंद्रिका को बचाने के लिए स्टबर चलाने लग गए, जिससे चंद्रिका की वोटिंग्स और कम हो जाती और वो एविक्ट भी हो सकती थी। तो पता नहीं इस सीज़न में क्या ही चल रहा है। और इसी टास्क के बीच में देखने को मिलता है कि कटारिया और विशाल की लड़ाई भी हो जाती है। विशाल कटारिया को एड़ा बोल देते हैं, जो कि मुंबई की भाषा के हिसाब से तो नॉर्मल है, मगर इधर हरियाणा साइड ऐसे कोई बोलता नहीं है, तो कटारिया को बुरा लग जाता है, जिससे वो उनको कन्फ्रंट भी करते हैं और बात करते हैं दोनों आपस में, और फिर सुलह भी कर लेते हैं। कटारिया कहते हैं मुझे अच्छा नहीं लगा, अगर ऐसा है तो मैं गाली भी दे सकता था, लेकिन मैं तुझे समझाना चाहता हूँ कि ऐसा दोबारा मत बोलियो मेरे साथ। और ऐसा ही करके ये लोग अपनी बातें शॉर्ट आउट कर लेते हैं। और इसके बाद आखिर में पौलमी के जाने का रोना धोना चलता रहता है, और ऐसे ही इस एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ऐसी और ट्रेंडिंग न्यूज़ जानने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।